के दिन विश्व महामारी स्वच्छता दिवस है। महामारी का मतलब होता है पीरियड्स, महीना आना। सो तो सब समझती हैं महामारी का डिफिकल्ट वर्ड होगा आप लोगों के लिए, जो आप शायद नहीं भी समझते होंगे, लेकिन हम लोग इस दिन को इसी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि पीरियड्स के बारे में भी बात करने की चीज़ है क्या, ये भी कोई क्लास लेने की चीज़ है क्या, सोचती होंगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं होती। आप देख रही विश्व मीन्स वर्ल्ड, इंटरनेशनल डे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत जागरूकता की जरूरत होगी, तभी मनाया जा रहा है। एक खास दिवस मनाया जा रहा है। लड़कों को दाढ़ी मूछ खाया उसका कोई दिवस मन रहा है नहीं आया, लेकिन आपको पीरियड्स आया इसके लिए कोई डे मन रहा है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, तो आपको समझना है। हम लोग अधिकतर देखते हैं, हम ही लोग नहीं, हम आम लड़कियां ही नहीं, सिर्फ महिलाएं भी पीरियड्स के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो साझा नहीं करते हैं, शर्म से, लोग से, लाज से साझा नहीं करते, अपने पेरेंट्स से साझा नहीं करते, शर्म होता है। लेकिन अगर हम साझा नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी बच्चियों को देखिएगा जिनके घर में ठीक है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो वो पैड का यूज़ करते हैं, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो बताते हैं कि आपको इन दौरान साफ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन जहाँ माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ बच्चों के पास सुविधाएँ नहीं हैं, जहाँ बच्चे पहनने के लिए कपड़े ढंग से नहीं मिल पाते, खाना खाने के लिए खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है, वहाँ बच्चे पैड खरीदना पसंद करेंगे। उनके गार्जियन को बोलेगा कि सब पति है कुछ को यूज़ कर लेना है ना, यही कहेंगे कि खाना खाना पाइए नहीं तो पैड खरीदना पाइए। जो नॉर्मल सी चीज़ है घर की, मैं वो बात बता रही हूँ। तो उन जगहों पे हमें जागरूकता फैलाने की ज़्यादा जरूरत है। जब हम पढ़े लिखे बच्चे, हम बहुत पैसे वाले भी लोग होते हैं, लेकिन इस विषय पे बात नहीं करते। बहुत सारी महिलाओं को देखिएगा पीरियड्स के दौरान बहुत सारी तकलीफ होती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास शर्म से नहीं जाना चाहती है कि क्या बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या सोचेंगे, है ना। लेकिन सबसे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है और मृत्यु दर जो है महिलाओं में सबसे ज़्यादा पीरियड्स के दौरान रख रखाव सही तरीके से नहीं करने के कारण, हमें ढंग से उस दौरान क्या खाना चाहिए वो नहीं करने के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु दर महिलाओं के इसी कारण होता है। आप लोग देखे होंगे कि आम लोग जैसे ये लड़की बोली कि हम पीरियड्स के दौरान 4 बार कपड़ा चेंज करके, आप बोली ना पैड चेंज करके, लेकिन इसमें से मैं हाथ उठवा दूँगी तो बहुत कम 2 से 3 बच्चे ही आएंगे आपको तो पीरियड्स के दौरान जानते होंगे कि हमें 4 बार पैड कम से कम चेंज करना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कौन इसमें पैसा खर्च करेगा, पैड लेते भी हैं, एक बार सुबह करेंगे उसी को पूरे दिन चलाते रहेंगे, है ना। कपड़ा लेंगे उसी को चलाते रहेंगे, लेते हुए बैठे हुए नहीं कर सकते हैं कहीं पे, उससे क्या होता है, हम बीमार भी हो जाता है, हमारे इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बिंदुएँ हैं जो आपको बताऊंगी, जो आपके लिए जानना जरूरी है। कोई भी लड़की देखते हैं क्लास में सारी बच्ची पीरियड्स सबका आता ही होगा, लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ आप देखेंगे कि नियमित रूप से उसका पीरियड्स नहीं आता है। वो घर में किसी को बोलती नहीं है या किसी को बहुत ज़्यादा आने लगता है, आप बैठ जाए। तो शुरुआत में जब आपका एज है, शुरुआत में 2 से 3 दिन आपका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो क्योंकि आप कम एज की है, लेकिन अगर 3 से 4 चौथा दिन आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको निश्चित रूप से अपने मम्मी को, अपने पापा को बताना चाहिए। 5 से 6 दिन ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, आपको बताना चाहिए। अगर आप नहीं बताती हैं तो आपके शरीर में बहुत खून की कमी हो जाएगी और आप बहुत इजीली फील करेंगे, आपको बहुत आलस आने लगता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सर से बताते हैं, फिर मम्मी को बताएंगे तो मम्मी पापा को बताएंगे तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये सोच के नहीं बताते हैं। घर में अगर किसी की मम्मी नहीं होती है, पैड खत्म होता है, कोई पीरियड्स हो जाती है तो क्या करते हैं, घर में कोई कपड़ा यूज रहता है उसको लोग यूज़ कर लेते हैं। पापा को भैया को नहीं बताते कि टमाटर से कपड़ा डालने से नहीं भी आए तो नहीं बोलते, शर्म के कारण नहीं बोलते। लेकिन जब हो सकता है आपके घर में नहीं लगी रहता, जब मम्मी नहीं रहती है नहीं रहता, तो लोग उस समय में क्या करते हैं, खुद के शर्मा के जो भी कपड़ा होता है जिस तरह का भी होता है हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर हमारा बाकी कपड़ा गंदा ना हो। क्योंकि क्या होता है, ये गंदा कपड़ा जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वही हमें इन्फेक्शन होता है। आप लोग देखती होंगी कि अधिकतर बच्चियों को लिक्यूरिया की शिकायत, समझती हैं लिक्यूरिया किसको कहते हैं, सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज होता है। आपके मेन पॉइंट में सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज होना है, इसको जान लीजिए, इसको लिक्यूरिया कहते हैं। जिस भी लड़की को लिक्यूरिया का प्रॉब्लम है तो वो समझ लीजिए उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। ये कब होता है, जब हम मेन
पार्ट्स की साफ सफाई सही से नहीं करेंगे, सिर्फ चेहरे पे साबुन लगा लेने से हाथ पैर में फोड़ा बन जाने से नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदरूनी जो भाग होते हैं उनकी साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जो हम लोग नहीं करते। तो पीरियड्स के दौरान क्या करना है, हमें कम से कम 4 बार पैड चेंज करना है। और जब भी हम पैड चेंज करेंगे, पैड चेंज करने से पहले भी अपने हाथों को धोएं साबुन से, और पैड जब चेंज कर देते हैं वो भी अपने हाथों को साबुन से धोएं। पहले इसलिए धोएं क्योंकि आपके हाथ पर अगर जर्म होगा, जब आप पैड चेंज कर रही हैं, पैड ले रही हैं, आपके हाथों का जर्म आपके शरीर में जा सकता है। और जब आप यूज कर लेती हैं और तब हाथ नहीं धोगी तो उसका जो कीटाणु होता है वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि पीरियड्स में देखी होंगे कि आप लोग अधिकतर मन कहता चटपटा चीज़ खाने का, तो लोग बाहर का खाना खाना पसंद करते रहते हैं, क्योंकि उस दौरान आपको इन सब खानों से बचना चाहिए। आपको उस समय ऐसा भोजन करना चाहिए जो आपके लिए आयरन युक्त हो, आयरन जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा हो। जब तक हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा ध्यान कोई नहीं रख सकता। लेकिन हम लोग नखरा कहते हैं, नतीजा क्या होता है, हम शरीर से कमजोर हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। बहुत ज़्यादा देखिएगा अधिकतर लड़के पीरियड्स स्कूल क्यों नहीं आ रही है, पीरियड्स होते थे मैडम इसलिए नहीं है, बहुत दर्द कर रहा है। देखिए आप अपनी दिनचर्या भी अच्छे से सुधार ला के रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बदलना आपको है, आपकी सोच को बदलना है। इन दौरान हमें निश्चित रूप से नहाना चाहिए, अपने अंडर गारमेंट्स को चेंज करके रहना चाहिए, या पैड चेंज करके घर के अंडर गारमेंट्स भी चेंज कीजिए, ताकि आप एकदम स्वच्छ अपने आप को ईजी वे में फील करें। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो क्या लगता है, कहीं बाहर निकलेंगे, कहीं हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, फिर में सोए रहते पड़े रहते, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देते। लेकिन साइंस बहुत डेवलप कर चुका है। वो पहले वाला ज़माना क्या, पहले ज़माने में जब पीरियड्स आती थी बिना तो उसको घर में ही बंद कर दिया जाता था। कुछ लड़कियों का भी है कि मैडम पीरियड्स के दौरान पूजा क्यों नहीं करती, खैर अधिकतर घर में ये है। और दूसरा इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, इसका जो हमारे पूर्वजों ने उसको लागू कर दिया। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में घर में आपको कल नहीं होते थे, नल नहीं होते थे, लोग कहाँ जाते थे, नदी नाल पे जाते थे स्नान करने के लिए। पीरियड्स के दौरान जब वो घर से बाहर निकल नदी में जाकर स्नान कर, क्या होता, वो ब्लड पानी में भी चला जाता, पानी के अंदर रहता। इसलिए पीरियड्स के दौरान पहले जब लोग क्या करते थे, घर में जब पीरियड होता तो उसको एक घर में रख दिया जाता था। उसको 4-5 दिन जब तक पीरियड रहता था वो नहाते भी नहीं, उसके शरीर से बदबू भी आने लगती, क्योंकि उस समय सुविधाएं नहीं थी। यही कारण था, जब बदबू आती थी और नहीं फील करती थी, उसको घर में बर्तन में खाने नहीं दिया जाता था, तो क्या होता था, नहीं जाती थी। जो आदमी स्नान नहीं करेगा और उसका शरीर से बदबू आएगा तो उसको क्या आम आदमी के पास नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। वही कारण था पिछले ज़माने में जो पीरियड्स के दौरान लोग पूजा पाठ भी नहीं करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पौराणिक मान्यताएँ हैं, पूर्वज जो कह दिए हैं, कोई भी पर्व त्योहार होता है जो पूर्वज कह दिए वैसे ही चलते जा रहा है ना, कि नहीं चल रहा है। अभी भी छठ में देखिएगा गाँव में अभी भी घर में चूल्हा बनता है, स्टोव होता है, ये भी नहीं देखते। लेकिन सारे क्षेत्र में देखते हैं बहुत कम लोग क्या कहते हैं, गैस चूल्हा ले लें, कौन धुआं निकलेगा, गैस चूल्हा वही छठ का बना के लोग चेंज कर रहे हैं अपने मन को। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग धर्म के विरोध जाइए, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जिसमें आपके धर्म को भी नुकसान नहीं है, आपको फायदा वो चीज़ हमें अपनाना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आपको खुल के अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए। किसी की मम्मी नहीं है अगर, इसके पहले पापा क्यों नहीं पापा से बात करेंगे, जब पापा पीरियड्स के बारे में नहीं जानते हैं, उसी तरह से जानते आपका जन्म हुआ है तो पापा नहीं जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, पीरियड्स को लोग अभी श्राप कहते हैं, लेकिन पीरियड्स हम बेटियों के लिए वरदान हैं। कैसे हुए, जो बच्ची पीरियड्स कभी तो पीरियड्स नहीं आएगा कभी माँ बन सकती है, नहीं बन सकती। तो उसको क्या करता है, बाथरूम है, ये है, वो है, उसका मुँह देखे तो खराब हो गया। जो ब्लड हमारे बच्चे को हमारे पेट में पालता है, 9 महीने जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने में उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, वही ब्लड हमारे शरीर में इकट्ठा होता है तो एक बच्ची का जन्म होता है, जो हमारे लिए ईश्वर का सबसे खूबसूरत उपहार होता है। वो कब होता है, जब हम पीरियड्स करने के लायक होते हैं। तो वो ब्लड हमारे लिए कैसे खराब हो सकता है। कोई अगर आपको बोलता है कि इन दौरान आप अछूत हैं, आपके घर में बहुत घर में देखा जाता है कि आपके पेरेंट्स जो है कि दादी के पुराने ज़माने की, ये मत छुओ, वो मत छुओ, अचार मत छुओ, उसको पानी मत दो, उसके बनी रहे तो ऐसे भी लो, बहुत सारी बातें जो लोग पेरेंट्स बोलते रहते हैं। अब
बच्चे उसको मजबूरी में या शौक से अपनाते हैं। यही कारण होता है कि हमारे बच्चे या हमारी माएँ खुलकर नहीं बोलती हैं किसी भी चीज़ के बारे में। लोग उसको पूरे घर में हंगामा होने लगेगा, सब जान जाएंगे कि पीरियड्स में हो गया। हमारे घर के पुरुष भी जान जाएंगे पीरियड्स में हो गया। तो शर्म की बात है। नतीजा क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती है जिसका इलाज बिल्कुल असंभव जैसा होने लगता है। ऐसा नहीं करना। हमें कभी भी पीरियड्स के दौरान अगर प्रॉब्लम आए तो हमें खुल के अपने पेरेंट्स को बताना है। घर में कोई भी हो, ठीक है, बताना है। बहुत लड़की को देखिएगा स्कूल में पीरियड्स आता है तो क्या करिए, दर्द करने लगता है। तो बहुत दर्द कर रहा है, मम्मी ने क्या किया, पेन किलर दे दिया, अब पेन किलर खा लिए, वो आपकी हैबिट पे बन जाएगा। जब जब आप पीरियड होगा तब तो लगेगा आपको दर्द हो रहा है और वो पेन किलर खाइएगा आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन आपके शरीर के लिए वो पेन किलर कितना महत्वपूर्ण है वो आप नहीं समझते। इन दौरान अगर आपको पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो आप क्या करेंगे? गर्म पानी के छाले में गर्म पानी ले लेंगे और उस जगह की सिकाई करेंगे। आप 15 से 20 मिनट बस सिकाई करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? गुनगुने पानी से स्नान करेंगे, देखिए बहुत आराम मिलेगा हमारे शरीर को। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। थोड़ा सा दर्द हम लोगों को बर्दाश्त भी करना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों को हम देखते हैं कि पीरियड्स के दौरान दर्द होता है और पेन किलर खाई लेती है। ऐसी गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। अगर बहुत दर्द होता है आप लोगों को तो आपको क्या करना है? डॉक्टर की सलाह लेंगे। बिना डॉक्टर की सलाह के हम कभी भी पेन किलर नहीं खाएंगे, क्योंकि पेन किलर हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हमारे किडनी पे इसका बहुत खराब असर पड़ता है। इस बात को आप लोग समझिए। इसलिए पेन किलर से बचें। पीरियड्स के दौरान निश्चित रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने। उन दौरान अगर संभव हो तो अंडर गारमेंट्स को गर्म पानी में देंगे, अगर वो लेती है साबुन उसका डिटॉल में डाल देना क्योंकि कोई भी जर्म ना हो। और आयरन युक्त भोजन करें, क्योंकि हमारी लड़कियों बेटियों में देखिएगा कि आयरन की बहुत कमी होती है। देखिए अधिकतर लड़की बेहोश हो जाती है। अब प्रार्थना होगा कुछ होगा तो लड़कों को कभी प्रार्थना में बेहोश होकर गिरते नहीं देखेगा, लेकिन हमारी बेटियाँ अधिकतर केवल लगती है। अभी आपका प्रार्थना क्यों होता है? ठंडी जगह बोलते हैं। अगर हम ग्रुप में प्रार्थना कराने लगा तो सब रोज 10 को 12 को बच्चे जो है उठा के लाना पड़ेगा और उसको पानी डाल के रोज पिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बेटियों में ये ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है, जिस कारण ब्लड की कमी होने लगती है। अगर सही खान पान करें, सही तरीके से रहें तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए पीरियड्स को छुपाने की चीज़ नहीं है, पीरियड्स पे खुल के बात करने की चीज़ है। ये सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा आ रहा है कि पीरियड्स के दौरान समाज में बहुत महिलाओं, बेटियों की नहीं बहुत महिलाओं की भी मौत हो रही है। इसलिए आपका इसमें जागरूक होना जरूरी है। आप जागरूक बनेंगे तभी आप अपने घर में आपके पेरेंट्स जो है, दादी है, नानी है, जो भी है, जो अंधविश्वास से घिरी हुई है, उनको समझाएंगे। इसका साइंटिफिक कारण है, चूँकि आज की क्लास में मैं इतना ही दूंगी। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स आता क्यों। ये पीरियड्स आना एक साइंटिफिक काज है। आप लोग साइंस पढ़ती है, उसमें मैं पूरा बताऊंगी पीरियड्स में कैसे कैसे जाके हमारा जो पीरियड्स 28 दिन के बाद जो चलने लगता है वो कैसे आता है। मैं पूरा उसका विवरण आपको बताऊंगी एक क्लास में, ताकि आपके दिमाग से वो निकले नहीं। कोई आपसे पूछे आप लोग खुल के बोले पीरियड्स आना तो प्राकृतिक चेंज है, वैज्ञानिक कारण है, इसलिए हम छुपाएं क्यों? आप उसको भी समझा सकती हैं कि पीरियड्स क्यों आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब पीरियड्स कब आता है 28 दिन के बाद, किसी को 26 दिन के बाद, आप लोग कहीं भी निकले, घर से बाहर कहीं भी, जब आपको लगे कि मेरा समय नज़दीक आ गया पीरियड्स का, तो क्या करें? अपने बैग में निश्चित रूप से पैड लेके निकले। इसलिए निकले, मान लीजिए आप मॉल गए, वहीं आपको पीरियड्स आ गए, क्या करेंगे? वॉशरूम होता है आपके पास, रहेगा आप यूज़ करेंगे, थोड़ा फिर निकल जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप मार्केट में है, मार्केट में निकल रही है, कहीं भी मॉल होगा, कोई दुकान होगा, ऐसा होगा, होटल होगा, कुछ भी होगा, वॉशरूम यूज़ करना है। मैं आपको बताऊँ कि कोई भी होटल, कोई भी कितना बड़ा होटल क्यों ना हो, अगर लड़कियों को वॉशरूम यूज़ करना होता है तो कोई होटल वाला उसको रोक नहीं सकता वॉशरूम से जाने, कभी नहीं रोक सकता। इस बात को जान लीजिए। ये सरकार का बहुत बड़ा आदेश है कि हम बेटियों के लिए, हम महिलाओं के लिए सम्मान देना है, ठीक है। इसलिए पीरियड्स जो है, सैनिटरी पैड्स जो है, हम महिलाओं का सम्मान है। आपके स्कूल में इसी कारण से हमारी बेटियों की पढ़ाई नहीं, कि मैंने स्टेट बैंक से कहकर संगीन नाम का आपके स्कूल में देखी होगी कि लगा हुआ है सैनिटरी पैड मशीन, तो ₹2 का सिक्का डालते हम लोग पैड निकाल लेते हैं, ठीक है।
आपके फर्स्ट वाले वॉशरूम में देखती होंगी डिस्ट्रॉय मशीन, उसको क्या है, उसको खोल के वहाँ पर स्विच डाला और उसको डाल के आप जला देंगे, आपका यूज किया हुआ बैटरी जल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बाथरूम में यूज कर लेते हैं, बाथरूम में खिलाने में रख देते हैं। बाकी जो जिस बच्चे का पीरियड्स नहीं आया वो उस बाथरूम में जाए तो इन्फेक्शन होगा कि नहीं, हो सकता है उस वॉशरूम को आप दूसरी बार यूज करेंगे, आप इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना। डिस्ट्रॉय मशीन में रखना सिर्फ नहीं, रख के छोड़ नहीं देना है, उसको रख के बगल में स्विच है। मैं इसका अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रही होंगी, अगर देखी होंगी तो उसको डिस्ट्रॉय करने का भी मैंने बताया है कि कैसे वॉशरूम में उसको पैड यूज किया हुआ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बाथरूम की भी साफ सफाई होगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जब घर में पैड यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको पेपर पर लपेट के रोड पर सीधे फेंक देते हैं ना। हम तो सर मेरे घर में नहीं रोड पर जो होगा, लेकिन आप देखिए उनकी रोड पे खुले आराम बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, गाड़ी में खाने का सामान खरीदते रहते हैं। आपका यूज किया हुआ बैग वहाँ फेंका हुआ है, उसको कोई जानवर खाएंगे तो बीमार चल जाएगा। हम ऐसा काम क्यों करें, किसी के घर के आस पड़ोस में अगर कोई गड्ढा है, कुछ ऐसा है तो उसको दबा के रखते हैं, खुद मिट्टी में धुल के खराब हो जाएगा। आप किसको भी यूज़ कर रहे हैं, आप डिस्ट्रॉय मशीन उसको यूज़ करें, पैड को कभी भी इधर उधर आपको यूज़ करके नहीं फेंकेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इस सब कारण से आज विश्व महामारी शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है कि सारे बच्चे को समझाया जाए कि पीरियड्स के दौरान हमें चुप नहीं रहना है, शर्म नहीं करना है, खुलकर बोलना है अपनी समस्याओं को। और आप जब जागरूक होगी तो आप अपनी छोटी बहन को, आप अपने घर में, अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करने का काम करेंगे। समझेंगे नहीं ना। अब हम लोग थोड़ी देर की बात है, रेड डॉट चैलेंज यही है, हम जो हाथ में रेड डॉट बनाते हैं इसका मतलब यही है कि हम लोगों ने महामारी पर वो स्वीकार कर लिया है और हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि हम लोग अब चुप नहीं रहेंगे, शर्म नहीं करेंगे। अगर पीरियड्स के दौरान हमें किसी तरह की परेशानी होती है तो हम लोग क्या करेंगे, खुलकर बोलेंगे। अच्छा लगा ये सेशन? यस मैम। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का गर्दन नहीं झुका हुआ था, ये सबसे अच्छी बात है। मैं वही चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ सुने कि ये हमारे लिए है। जब तक हम अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं तैयार रहेंगे तो हमारे लिए कौन तैयार रहेगा? अपने लिए खुद को तैयार होना। हमको सर में दर्द होता है हम दवा मंगवाते हैं, हमको पेट में दर्द होता है तो मंगवाते हैं ना, हमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम घर में शेयर करते हैं ना। तो इसके लिए क्यों नहीं, इसके लिए भी हमें बात करनी है। अगर हमारे घर में कोई अंधविश्वास की बात करता है उसे समझाना, अगर नहीं समझते ना तो आप उसको हमसे बात करेंगे। आपके घर में अगर कोई दारू नानी चाहती और ना कहते कि ये मत छू, ऐसे मत करो, वैसे नहीं करो, खाने पीने की चीज़ को और धार्मिक बात पे हम नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक आस्था है। अगर हम 4 दिन पूजा नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। धर्म के अगेंस्ट हमको नहीं जाना है। लेकिन 4 दिन कोई कहेगा वो खाना नहीं छूओ, कोई कहेगा बेड पर नहीं लेटो, कोई कहेगा कि ऐसे नहीं करो, कोई कहेगा वैसे नहीं करो, तो बहुत बड़ा दुख होता है। मैं खुद इस चीज़ को देखी हुई हूँ। जब मेरे घर में जब मुझे पहले बार पीरियड्स हुआ तो मैं घर में देखती थी मेरी आंटी लोग को जब पीरियड्स होती थी तो मेरी दादी उसको किचन में नहीं जाती थी। एक प्लेट होता था इतना छोटा सा, किचन के बाहर में खड़ा होकर उसको खाना दिया जाता था। उस प्लेट में उसको कितना भी ठंडा गर्मी कुछ हो, उसको पीरियड्स के दौरान उसको बेड नहीं मिलता था, जमीन में एक गद्दा मिलता था, उसमें सोने को मिलता था। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की मेरी दादी थी। तो मैंने उन लोगों को जब देखा तो पीरियड्स तो पहले भी हम लोग को स्कूल बताया जाता था। जब मैं पहली बार पीरियड्स हुई तो मैंने किसी को नहीं बताया। जब किसी को नहीं बताया तो मेरे पास तो बैग ही नहीं था। मैंने क्या किया, जो भी कपड़ा उपड़ा जो मिलता था उसको यूज़ करने लगी। नतीजा क्या हुआ, 1-2 महीने तो मैं यूज़ की, लेकिन चौथे महीने में जाके मैं इतनी बीमार पड़ गई तो 1-2 साल मेरा इलाज चला, तो आज मैं जिंदा हूँ। तो मैं उसी दिन सोच ली थी कि जो चीज़ मैं नहीं जान पाई हमारी बेटियाँ निश्चित रूप से जाने, जो कष्ट मैं नहीं झेला वो हमारे समाज की हमारी बेटियाँ न झेलें, क्योंकि बहुत दुख होता है। हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। हम याद है हमारे पापा हमसे पानी मांगते थे तो हम लोग उसको क्या देती थी, अरे उसको कुत्ता छू लिया है ना, उसके हाथ का कोई पानी नहीं पिएगा, उसमें इतना सर होता था गर्दन झुका लेते थे। वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ इस तरह की बातें होती हैं कि उसको पानी नहीं दो, अचार नहीं छुओ, अचार खराब हो जाए, कुछ नहीं होता। मैं सिंगल हूँ, मेरे घर में मैं खाना भी बनाती हूँ, हस्बैंड को पानी देती हूँ, बच्चों को खाना खिलाती हूँ, सारा कुछ करना। मैं क्या करूँ, मैं पेट से नहीं दूँगी, ऐसा थोड़ी होता है। मैं खुल के अपने बेटों से बात करती हूँ। पूजा का जहाँ बात होता है, ठीक है, घर की बात है, मेरी सासू माँ भी मुझसे सब लोग जुड़े हुए हैं, तो बेटा थोड़ा शाम दे देना, तो मेरा बेटा बोलेगा मम्मी पीरियड्स में आ गई हो, तो मैं बेटे से खुल के बात करती हूँ, क्योंकि ये बात करने की चीज़ है।
मैं दोनों बेटा समझता है, एक 7th में है, दोनों समझता है पीरियड्स क्या होता है, क्यों आता है, लेकिन मैंने उसको डायग्राम बता के बनाया है। ये सब कुछ जानने की जरूरत है, ताकि घर में उसकी बहन को कभी जरूरत पड़े तो वो ला के दे उसको, इससे सवाल न करे कि ये क्या होता है, क्यों तुम इसको मंगवा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये कोई बीमारी नहीं है। समझ गए सारी बच्ची?